बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश की सीरीज़, जिसके अंदर हम सबसे पहले बेसिक चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि एक मेजर पार्ट है हमारे पेपर टेस्ट में जो आता है, और वो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर हमने इंग्लिश में सेंटेंस को बनाना हो, यानी कि सेंटेंस की एक पूरी शक्ल बनानी हो सही वाली, तो उसके क्या रूल्स हैं और हम किस तरीके से हम कैसे रूल्स को फॉलो करें तो हम लोग सेंटेंस को जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, बहुत शॉर्ट सी इंशाल्लाह वीडियो रखेंगे ताकि आपको बिल्कुल सिर्फ बेसिक चीज़ें पता चल जाए, कि आपको देखते साथ ही पता चल जाए कि ये सेंटेंस ठीक बना हुआ है या गलत बना हुआ है। फिर इंशाल्लाह हम इसके जो एडवांस रूल्स हैं वहाँ तक भी जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहले आपके ज़हन में जब आप सेंटेंस के बारे में सुनते हैं तो सबसे बेसिक सेंटेंस क्या आता है, कि जिसको आप कहेंगे सबसे आसान या सबसे बेसिक जो सेंटेंस है वो ये है। सोचें इस बारे में। मेरे ख़्याल में जो जर्नल वैसे आपके ज़हन में आ सकता है वो आ सकता है कि आई एम लेट। आपके ज़हन में यही आएगा कि शायद ये सबसे सेंटेंस जो है वो छोटा सेंटेंस है। लेकिन सबसे जो छोटे सेंटेंसेस जो शुमार किए जाते हैं, जो सबसे बेसिक में होते हैं, वो हैं रन, वॉक, टॉक, गो अवे। ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि सबसे छोटे हैं, और इन सेंटेंसेस को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोग जब हम बचपन में थे और हम इंग्लिश पढ़ते थे तो हम एक चीज़ करते थे कि सबसे पहले हमें कहा जाता था कि हम आप लोगों को लेटर्स बताएंगे। ठीक है, लेटर्स सिखाएंगे, और लेटर्स के बाद पहले हमें ABC और वो सब चीज़ें, फिर लेटर्स को कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाना सिखाएंगे आपको, और फिर वर्ड्स को कंबाइन करके बनेंगे सेंटेंसेस। लेकिन यहाँ पे तो हो गई गड़बड़। यहाँ पर तो वर्ड्स को कंबाइन करके सेंटेंस बनाना था ना, लेकिन मैंने तो आपसे कह दिया कि ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड के साथ ही ये बन गया है सेंटेंस। ऐसे कैसे हो गया? तो पॉइंट ये है कि सेंटेंस बनाने के सबसे पहले असूल क्या हैं, बेसिक असूल, कि सेंटेंस कैसे आप किसी चीज़ को, किसी जो जुमला लिखा हुआ है, आप कैसे कहेंगे कि ये जुमला है। जुमले होने के लिए, जुमला बनने के लिए दो चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी है। एक, उस जुमले का कंप्लीट होना यानी कि मुकम्मल होना, और दूसरा उसका क्या कह सकते हैं हम, इंफॉर्मेटिव होना। ठीक है, कंप्लीट होना, कंप्लीट होने का मतलब, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, मुकम्मल होना, और इन्फॉर्मेटिव का मतलब है कि उससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो रही हो। अब यहाँ पे कंप्लीट होने से क्या मुराद है? कंप्लीट से जब भी हम यहाँ पे कहेंगे कि सेंटेंस कंप्लीट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम उसकी जो मुकम्मल होने की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर। ठीक है, हम ग्रामर के लिए बात करें कि सेंटेंस का ग्रामर स्ट्रक्चर जो है कि ग्रामर के हिसाब से मुकम्मल होना चाहिए, प्लस एडिशनल क्या होना चाहिए कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो कन्वे हो रही हो। ये हैं हमारे असूल चेक करने के लिए कि जो भी हमारे सामने एक वर्ड्स का कम्बिनेशन या सिंपल वर्ड्स हैं वो सेंटेंस हैं या नहीं है। इसमें हमारे पास रन है, टॉक है, वॉक है और गो अवे है। अगर आपके सामने एक कोई भी इंसान खड़ा हो और आप उसको कहें रन, तो उसको समझ आ जाएगा ना, वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों। तो क्यों पूछा? क्योंकि उसको समझ आ गया है कि आप उसको कह रहे हैं कि भागो। राइट। सो अब ये हो गया रन। ऐसे ही अगर आपके सामने किसी बंदे खड़े हुए को आप कहेंगे टॉक, सो ही वुड बी स्टार्ट टॉकिंग, बिकॉज उसको ये लगेगा कि आपने उसको बोला है कि यू शुड टॉक, हालांकि आपने यू शुड नहीं बोला, आपने सिर्फ बोला है टॉक। तो अब ये ग्रामर में भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामर के हिसाब से भी, और इन्फॉर्मेटिव भी ये हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंसेस हैं और ये सबसे शॉर्ट सेंटेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन हम हर वक्त तो ये नहीं बोल सकते। हमने अगर किसी और को मुखातिब करके, किसी एक बंदे को, आप ए हैं, आपने बी को कोई बात करनी है अबाउट सी, तो फिर तो आप एक दो में नहीं बता सकते ना। अगर आपने बताना हो कि सी भाग के गया था, ठीक है, आप बी को बता रहे हैं, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे रन, तो वो बी तो नहीं समझेगा कि सी
गया था भाग के। सो इस स्ट्रक्चर के लिए फिर हमें, तो इन बातों के लिए फिर हमें ज़्यादा से थोड़ा सा एडवांस जो है वो जानना पड़ता है। और उस एडवांसमेंट में हम क्या करते हैं, दैट एडवांसमेंट इज़ वेरी सिंपल। हाउ? दिस इज़ लाइक ही वॉक्स। ये ठीक है या गलत है? ये ठीक है। ही वॉक्स का मतलब है कि वो चलता है, तो ही वॉक्स का सेंटेंस यहाँ पे हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद हमने कहा ही टॉक। तो ही टॉक का मतलब क्या है कि वो बोलता है, तो यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग करें कि ही रन्स, तो ये भी हमारे पास सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर हम इसको समझ लें बात को, तो ये हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं ये हो गए हैं कंप्लीट। और इनको भी हम कहेंगे सिंपल सेंटेंसेस, जो बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस बन गए हैं, ही वॉक्स, ही टॉक्स और ही रन्स। लेकिन अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ड के साथ भी सेंटेंस बन सकता है अगर उसकी ये दोनों उसमें शराइत पूरी हो रही हैं। तो दो वर्ड्स को मिला के भी सेंटेंस बन सकता है अगर दो आपके पास ये पूरी हो रही हैं जो कि यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, ही वॉन्ट्स, ठीक है, मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ, शी लाइक्स। अब जो हमने अभी दो रूल्स पढ़े हैं, इसके मुताबिक आप लोग देख के मुझे ये बताएं, पॉज द वीडियो फॉर अ सेकेंड एंड जस्ट एनालाइज कि क्या इन दोनों जो शराइत हैं हमारी रिटन इन रेड, क्या ये दोनों सेंटेंसेस इस पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं हो रहे। शी लाइक्स, ही वॉन्ट्स। अब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो शी लाइक्स इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, उसको पसंद है, क्या पसंद है हमें नहीं पता। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, वो क्या चाहता है हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दो वर्ड्स अगर मिले आपस में तो वो हमेशा पूरा मतलब कन्वे कर सकें। कभी इस तरह की भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम वर्ड्स को जब कंबाइन करते हैं तो वो सेंटेंस नहीं बनाते, क्योंकि वो ग्रामेटिकली भी ठीक हो सकते हैं लेकिन वो इंफॉर्मेटिव नहीं होते, यानी कि वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे होते। उसी एतबार से शी लाइक्स और ही वॉन्ट्स जो है वो हमारे पास सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं हैं। जब इस तरह की सिचुएशंस बन जाती है, अगर हम एक मिनट इसको हम यहाँ पर जो है वो, अगर हम अपना फोकस जो है वो कर लें इस पे, शी लाइक्स और दूसरा हमारे पास है ही वॉन्ट्स। अब जो हम ये बात करते हैं कि शी लाइक्स, तो हमें नहीं पता कि वो क्या लाइक करती है, ही वॉन्ट, तो हमें नहीं पता कि वो क्या वॉन्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे फिर हम अपने सेंटेंसेस को करते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हम अपने सेंटेंसेस को बढ़ाते हैं, यानी कि इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो है वो हमारा सेंटेंस मुकम्मल लगना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो ये आ जाएगा शी लाइक्स स्ट्रॉबेरीज, राइट। अब ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमें एक पूरा सेंटेंस जो है वो नज़र आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने वर्ब के साथ एक, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। वो क्या चीज़ पसंद करती है, वो स्ट्रॉबेरीज पसंद करती है। वो क्या करना चाहता है, वो कार को ख़रीदना चाहता है। ये हमने अब इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर आप मज़ीद भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप मज़ीद भी इसको एक स्टेप और आगे लेके जा सकते हैं। और वो कैसे, शी लाइक्स रेड स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर he wants to buy a new car। अब यहाँ अगर आप देखेंगे जो फ़र्क हमने चेंज किया है वो हमने किया है रेड और न्यू। इसमें हमने क्या किया है कि हमने ये एडजेक्टिव्स जो है वो डाल दिए हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पर जो नाउन था उसको हमने क्या किया,
हमने यहाँ पर उसको कॉम्प्लीमेंट किया है। वो कैसी स्ट्रॉबेरीज पसंद करती है, वो रेड स्ट्रॉबेरीज पसंद करती है। वो कौन सी कार ख़रीदना चाहता है, वो नई कार ख़रीदना चाहता है। और इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। शी लाइक्स कैंड स्ट्रॉबेरीज, ही वॉन्ट्स टू बाय अ सेकेंड हैंड कार। तो अब आप इसको बार बार चेंज करके इनको और भी, यानी कि अपने जो आपकी अपनी डिमांड है उसके मुताबिक आप इन सेंटेंसेस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक हम अपना सीक्वेंस देखें, जो हम लोग जहाँ से हमने स्टार्ट किया और जिस तरीके से हम आए हैं, तो वो हमारा सीक्वेंस काफ़ी बेहतर हो चुका है। हमने स्टार्ट किया कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो वर्ड्स हैं उसमें क्या आ जाता है, जैसे कि सिंगल सेंटेंस वर्ड थे रन, तो अब हमने जो सीक्वेंस बनाया था वो हमने कहाँ से शुरू किया, हमने सिंगल वर्ड से शुरू किया। रन, वॉक, टॉक, गो अवे। हमने कहा ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये हमारे पास ग्रामेटिकली भी ठीक है और इन्फॉर्मेशन भी पूरी कन्वे कर रहा है। फिर हमने कहा कि शी रन्स, ही वॉक्स, यहाँ पे भी हमारे पास सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर कुछ सेंटेंसेस इस तरीके से आ जाते हैं जिसके अंदर शी लाइक्स, ही वॉन्ट्स, तो यहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। फिर हम उसके साथ नाउन्स वगैरह ऐड कर कर उसको बिल्कुल ठीक कर देते हैं, चीज़ें हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने टू बाय अ कार एंड स्ट्रॉबेरीज़। फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव्स ऐड करके उसको और मीनिंगफुल बना देते हैं, जैसे कि हमने किया है अपने फिफ्थ स्टेट में, जिसमें हमने शी लाइक्स रेड स्ट्रॉबेरीज कर दिया और यहाँ हमने कर दिया ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार। ये जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं या हमने जितने भी किए हैं, ये आपके पास आ जाते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। ये सारे हैं सिंपल सेंटेंसेस। थोड़ा सा हम स्नीक पीक लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का, अपने इन्हीं दो एग्जांपल्स को लेकर हम इन्हीं के बनाते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। एक पूरी टर्म है, एक पूरा आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का, जो कि ऑलरेडी ऑब्वियसली हम यहाँ पर पूरा तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन हम थोड़ा सा आपको सिर्फ समझा देते हैं कि इसका बेसिक जो है वो पर्पस क्या होता है या किस तरीके से हम इसको बनाते होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस आपके पास बेसिकली जोड़ती हैं, कंबाइन करती हैं दो सेंटेंसेस को, कंबाइंस टू सेंटेंसेस। जैसे कि हम एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल्स में हम कंसिडर कर लेते हैं बट, so, because, if, however। ये जितने वर्ड्स हैं हमारे पास, ये सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि शी, इसकी हम एग्जांपल, हाँ, शी लाइक्स रेड स्ट्रॉबेरीज but she has an allergy with it. She has an allergy with strawberries. She likes red strawberries बट शी हैज़ एन एलर्जी विद स्ट्रॉबेरीज़। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया है विद बट, और बट हमारे पास है कंजंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक हमारे पास फ्रेज़ था और एक और सेंटेंस आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो बन गया है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें, जैसे कि हमने अभी पीछे की है, और वो हमारे पास है he wants to buy a new car because he likes buying cars। कुछ भी लिख लें आप, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सिर्फ कह रही हूँ, he likes buying cars। तो यहाँ पर अब जो ये बिकॉज है, ये आपके पास कंजंक्शन के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन किया। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है और ये हमारे पास दूसरा, और हमने किससे ज्वाइन किया, इसको बट से। यहाँ पर एक हमारे पास ये सेंटेंस और फिर हमारे पास ये सेंटेंस,
ठीक है, ये होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसके अंदर दो सेंटेंसेस को आपस में कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। इसमें एक सिर्फ कॉन्सेप्ट और है, और वो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंसेस का। एक हमारे पास होते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, उसमें आपके पास जो ये सेंटेंस है और जो ये सेंटेंस है एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, अगर हम इस सेंटेंस को अलग कर दें और इसको बिल्कुल अलग कर दें और ये दोनों अपने अपने मीनिंग्स जो हैं वो फिर भी कन्वे करें पूरा, इसका मतलब है ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। जैसे कि शी लाइक्स रेड स्ट्रॉबेरीज, ये हमने अलग कर दिया, ये पूरा अलग मतलब दे रहा है। शी हैज़ एन एलर्जी विद स्ट्रॉबेरीज, यहाँ पर भी पूरी हमें जो मतलब है हमें सेंटेंस का वो समझ आ रहा है। इसका मतलब है ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर देखें, ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार, ये पूरा एक सेंटेंस है। ही लाइक्स बाइंग कार्स, ये भी पूरा अपना सेंटेंस है। इसका मतलब है ये भी आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही आपके पास अगर हम डिपेंडेंट की एग्जांपल डिस्कस करना चाहें, इंडिपेंडेंट में हम किस तरह की एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे इफ यू आर लेट आई एम गोइंग टू लीव यू। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें ये एक सेंटेंस है और एक आपके पास ये है। अब इसमें अगर हम आई एम गोइंग टू लीव यू, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास इंडिपेंडेंट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इफ़ यू आर लेट क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास जो एक टर्म पूरी बन रही है, ये हमारे पास डिपेंडेंट होगी इस पे। जब तक इसके साथ ये वाला पार्ट नहीं अटैच होगा तब तक हम इसका मतलब नहीं समझ सकेंगे। इसका मतलब है ये डिपेंडेंट है यहाँ पर, जबकि जो सेकंड आपका पार्ट है इस कम्प्लेक्स सेंटेंस का वो आपके पास है इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपके पास दो सेंटेंसेस होते हैं जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपको वो मिल के बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो आपके पास बेसिक सेंटेंस का जो है वो सिंपल सेंटेंसेस, किस तरीके से आप उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं और कब कॉम्प्लीमेंट्स ऐड करने के बाद आपको वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमने कंजंक्शंस को डिस्कस किया है थोड़ा सा बिल्कुल, फिर उसके बाद एक ये हमने टॉपिक कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, फिर उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट जो क्लॉजेस हैं या सेंटेंसेस वो हमने डिस्कस किए हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टॉपिक था, और आई होप कि आपको इसमें समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह छोटे छोटे करके हम जो भी आपके इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।